हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री टूल। कैसे हैं आप लोग? सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को या कायरल कंपाउंड्स को या जिनको हम मिरर इमेजेस कहते हैं या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस कहते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, जिसमें सेंटर में आप इसको कार्बन समझ सकते हो, जिसके साथ 4 अलग अलग एटम्स मैंने लगाए हुए हैं। एक येलो है, सामने आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लू कलर है, ऊपर ऑरेंजिश कलर है एंड बैक साइड में यहाँ पे ये रेड कलर है। तो 4 डिफरेंट जब ग्रुप्स या एटम्स एक टेट्राहेड्रल कार्बन के साथ लगे होते हैं तो हम उस कार्बन को एक कायरल कार्बन कहते हैं। अब ऐसे कार्बन को अगर मिरर के सामने आप लाके रखोगे तो उसका जो मिरर इमेज हमें मिलता है, कैन यू सी द मिरर इमेज। अब इस मिरर इमेज को बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते और इस चीज़ को ये नहीं समझ पाते कि दो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो किस तरीके से सिमिलर दिखते हैं। तो अगर आप इस मिरर को इस मॉलिक्यूल को मिरर में अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरा ब्लैक है, मिरर में मुझे यहाँ ब्लैक दिखाई दे रहा है, सामने की तरफ ब्लू है तो मिरर में भी सामने ब्लू दिखाई दे रहा है, ब्लू के सामने ब्लू दिखाई दे रहा है। येलो बैक साइड में है, पीछे की तरफ है। तो अगर आप वहाँ पे भी देखो हाथ में यहाँ पीछे घुमा रहा हूँ, वहाँ आप मिरर में देखिए, मेरा हाथ यहाँ जा रहा है, मिरर में हाथ पीछे जा रहा है, मेरा हाथ यहाँ आ रहा है, वहाँ पे आप मिरर में देखिए। तो येलो एटम जो है वो मिरर में आपको पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे ये आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर आप इस रेड एटम को देखो, ये रेड एटम आपकी तरफ है, इट्स टुवर्ड्स यू, कैमरे की तरफ देखिए आप। और अगर आप मिरर में देखो तो वो पीछे की तरफ है। तो ऐसे मॉलिक्यूल का जब आप मिरर इमेज लेते हो तो जो एग्जैक्टली मिरर के सामने खड़ा होगा वो सामने आता है और जो पीछे की तरफ वाले एटम्स होते हैं, पीछे वाले, वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। अब मैं यहाँ से इस मिरर को हटाऊंगा और आपको सामने मिरर में जो एक इमेज दिख रही है, इस मॉलिक्यूल की इमेज जो आपको सामने दिख रही है, वैसा ही हूबहू मैंने एक मॉलिक्यूल बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं मिरर को हटाता हूँ। सी, येलो दिखा आपको, ब्लू दिखा आपको, देखो मिरर में वहाँ येलो था, यहाँ ब्लू था, ऊपर ऑरेंज है। तो मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, देखिए, ओके, और पीछे की तरफ आपका रेड है। तो ये मेरे सामने जो मैंने मॉलिक्यूल रखा हुआ है, ये इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज है। अगर आप इसके बीच में एक मिरर लगा देते हो इस तरीके से तो आपको दिखाई देगा ब्लू के सामने ब्लू लगाया हुआ है, रेड यहाँ पे जो पीछे की तरफ आ रहा है वो वहाँ पे उस तरफ जा रहा होगा, ऑरेंज दोनों केस में ऊपर की तरफ होगा, येलो जो होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं? आर दिस टू मॉलिक्यूल्स डिफरेंट? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे मिरर इमेजेस ड्रॉ करते समय, मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करते समय हम पेपर पे बहुत गड़बड़ करते हैं। याद रखना, जो सामने आते हैं वो हमेशा सामने रहेंगे, जो पीछे की तरफ होते हैं वो हमेशा पीछे की तरफ रहेंगे। यहाँ पे जो इस तरफ होगा वो हमेशा इस तरफ से। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे ये तो येलो इस तरफ है तो मैं येलो यहाँ बना देता हूँ। नहीं, वो गलत हो गया, फिर वो मिरर इमेजेस नहीं होती हैं। अगर यहाँ पे येलो इस तरफ है तो यहाँ का येलो इस तरफ आएगा, अगर ये रेड इस तरफ आ रहा है तो यहाँ पर भी रेड इस तरफ आएगा। अब हमको क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये दो मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, क्योंकि इसमें भी येलो, इसमें भी येलो, यहाँ पर भी ऑरेंज, यहाँ पर भी ऑरेंज, यहाँ पे रेड, यहाँ पर रेड, और यहाँ पे बीच में अगर आप देखो तो ब्लैक को कार्बन, मैंने कार्बन को ब्लैक से डिनोट किया। अब एक काम करते हैं, क्या ये दो मॉलिक्यूल सेम है? इसको प्रूव करने के लिए है हम सारे कलर्स की पोजीशन एक, अगर येलो जैसा इसमें येलो दिख रहा है, अगर वैसा येलो को हम अरेंज कर दें, उसी समय ब्लू ब्लू और रेड रेड का पोजीशन भी हम, अगर ये 3 कलर, ऊपर वाले को छोड़ दो फिलहाल के लिए, क्योंकि हम ऊपर वाले को पकड़ के घुमाने वाले हैं, तो ऑरेंज ऑरेंज तो मैच हो गया। यहाँ पे देखो ऑरेंज भी इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है। हमें इन 3 कलर्स को अगर मैच करना है तो हम एक काम करते हैं, ब्लू से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी ब्लू इस तरफ है, यहाँ पर भी ब्लू, या चाहिए तो आप इसको आगे पीछे रख सकते हो, ऐसे अब आप इमेजिन कर सकते हो। कैन यू सी दिस? यस। क्या हमने ब्लू को मैच कर दिया? हाँ, हमने ब्लू को मैच कर दिया, एग्जैक्टली मैच हो रहा है। क्या हमने ऊपर ऑरेंज को मैच कर दिया? यस, हमने ऑरेंज को मैच कर दिया। क्या हम येलो मैच कर पाए? नहीं, येलो ये इस तरफ है और यहाँ पे येलो ये हमारी तरफ है। अगर मैं इसके ऊपर एग्जैक्टली ला के रखने की कोशिश करूँ तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हम 2 कलर्स को मैच कर पा रहे हैं एट ए टाइम और बाकी के 2 कलर्स को मैच नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमने ब्लू और ब्लू को मैच कर दिया है, ऑरेंज ऑरेंज को मैच कर दिया है, लेकिन यहाँ पे रेड और येलो, अगर आप देखो अपोजिट डायरेक्शंस में, हम उनको मैच नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर लाके इसको हूबहू इसके साथ ऐसे रखने की कोशिश करें, अगर कार्बन कार्बन को ओवरलैप करें, इसी को मिरर इमेजेस कहा जाता है। अच्छा, अगर मैं येलो को मैच कर दूं तो, मैं येलो को मैच कर दूं तो येलो को मैच अगर आप कर दोगे तो ब्लू और रेड, देखिए वो मैच नहीं हो रहे। अच्छा, अगर मैं रेड को मैच कर दूं तो, अगर मैं रेड को मैच कर दूं तो ब्लू और येलो मैच नहीं हो रहे। कैन यू सी दिस? ये तो इससे ये साबित होता है कि ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, इवन दो उनमें सेम कलर के एटम्स लगे हुए हैं,
एटम्स लगे हुए सेम कलर के। यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन मान लो, यहाँ क्लोरीन मान लो, यहाँ पे अगर आप ब्रोमीन मान लो, यहाँ पर आप कोई और एटम मान लो, बट स्टिल ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जहाँ पे 4 डिफरेंट एटम्स लगे होते हैं या ग्रुप्स लगे होते हैं किसी कार्बन के साथ, हम उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और इनका आपका जो मिरर इमेज बनता है वो एक दूसरे पर ओवरलैप, हमने देखो ये ओवरलैप करने की कोशिश करी है। अगर हम ब्लू और ब्लू को मैच कर दें, ब्लू को, तो ऑरेंज ऑरेंज, ब्लू और ब्लू मैच हो रहा है, ब्लू ऑरेंज ऑरेंज, बट येलो और रेड अगर आप देखो तो वो मैच नहीं हो रहा है। इससे ये साबित होता है कि ये 2 डिफरेंट कंपाउंड है। आई होप इस वीडियो से मैं आपको ये प्रूव कर पाया या आपको मैं समझा पाया कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे उनकी जो मिरर इमेजेस होती हैं, जो मिरर इमेजेस उनकी होती हैं, उनको हम सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कैसे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। हम यूजुअली ऐसे थम्स का एग्जांपल लेते हैं कि देखो ये अंगूठे के ऊपर ऐसे हम अंगूठा ला के रखें तो वो मैच नहीं होता है, बट यूजुअली हम उससे समझ नहीं पाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल से आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम मैच नहीं कर पाते और कैसे ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, आई होप इस वीडियो में आप इस चीज़ को समझ पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।